असल में सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं, जैसे किसी की कंपनी में हम लोग काम करते हैं तो उसमें वहाँ पर नाम दे रखे हैं और उनकी सैलरी दे रखी है। इसमें HR 2%, TADA 2%, MA 5%, GST 5%, PF 4%। तो टोटल टैक्स कितना कट रहा है मेरा सैलरी से और टोटल अमाउंट हमको मिल कितनी, यानी सैलरी हमको मिल कितनी रही है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका, कोई भी बड़ा इश्यू नहीं है। सबसे पहले हम कुछ नहीं करते, इसको इज इक्वल टू, यानी जो सैलरी हमारी दे रखी है, अब इसमें हमको सैलरी निकालनी 2%, तो मुझे कर देना इंटू 2 और ऑब्लिक 100 और उसको एंटर कर देंगे। यानी 20,000 का मेरा 2% जो सैलरी से कट रहा है वो 400 रुपए कट रहा है। तो इसके लिए इस पे 30,000 में क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इज इक्वल टू, फिर जो मेरी सैलरी है, ये सैलरी हमारी 30,000 रुपए, फिर इंटू इसमें भी 2% रहेगा तो भागित 100 और इसको भी एंटर कर देंगे। इसमें मेरा 600 रुपए कटेगा। इसी प्रकार से मैं सभी की सैलरी निकाल लेता हूँ। इसमें करेंगे, फिर सैलरी पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर, फिर इंटू 2 भागित 100 कर देंगे, इसको फिर निकाल देंगे। फिर इज इक्वल टू जो सामने सैलरी दे रखी है इंटू 2% है तो 2 दे देंगे। अगर 4-5 जितना परसेंटेज में दिया होगा उसी हिसाब से हम निकाल देंगे। इज इक्वल टू इसका 70,000 रुपये सैलरी है तो इसमें इंटू 2, इसमें 2% इसका भी रहेगा, 100 कर देंगे तो इसमें 1400 रुपये निकलेगा। इसका 80,000 रुपये, जिसका जितनी सैलरी होगी उसके हिसाब से परसेंट कटेगा। इसमें भी हमारा 2% रहेगा और इसको 100 कर देंगे, इसको एंटर कर देंगे। यानी सभी के 2% हमारे निकल के आ चुके हैं। अब इसमें भी 2% निकालना तो वही फिर इसमें हम कर देंगे इज इक्वल टू सैलरी इंटू 2% भागित 100 इंटर कर देंगे। इज इक्वल टू सैलरी पे क्लिक करेंगे उसी के ठीक सामने वाले पर, फिर इंटू 2% भागित 100 कर देंगे, इसको डिवाइड इज इक्वल टू, फिर जो सैलरी आगे दे रखी है हमारी, फिर इसमें इंटू 2 का फिर ऑब्लिक यानी भागित का निशान 100 कर देंगे, फिर इज इक्वल टू करेंगे, फिर इसमें हम फिर सैलरी पे क्लिक करेंगे सामने वाले पर, उस पर इंटू 2% 100% कर देंगे यहाँ पर, फिर इज इक्वल टू क्लिक करने के बाद में आगे जो सैलरी है मेरी 70,000 रुपये, 70,000 का 2% 1400 रुपया हो गया, इज इक्वल टू फिर लास्ट वाली इस पहले सैलरी का आखिरी जो हमारी है इंटू 2% भागित 100 ये मेरा 2% का निकल के आ चुका हुआ है। फिर लास्ट वाले फिर यहाँ क्लिक कर देंगे, इसमें हम इज इक्वल टू, फिर इसमें मेरी चीज इसका 2% सभी का है तो इसका शॉर्ट तरीका आपको बता देते हैं, इंटू 2 भागित 100। इसका आप निकालने के बाद सारा माउस से हम इसको फिर ड्रैग कर देते हैं पूरा इसको इस तरीके से, तो सारी एक बार में ही निकल के आ जाएंगी, बार बार आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 5% की, 5% कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए इज इक्वल टू जो मेरी सैलरी है 20,000 रुपए इंटू यहाँ 2 की जगह हमको 5 कर देना है क्योंकि 5% निकालना है, फिर ऑब्लिक 100 ही रहेगा आपका 100, फिर इसको एंटर कर देंगे। यानी 1,000 रुपए मेरा जुड़ चुका है, तो इसमें भी इज इक्वल टू, फिर हम यहाँ पर इसको सामने 30,000 का इंटू 5 भागित 100 कर देंगे, फिर इज इक्वल टू, फिर जो सैलरी नीचे वाली अमाउंट हमारी है इंटू 5% भागित 100 एंटर कर देंगे, फिर इज इक्वल टू जो 40,000 रुपए है उसका 5% कितना हुआ 2,000 रुपए, फिर इज इक्वल टू 70,000 रुपए वाले का इंटू 5% भागित 100 एंटर कर देंगे, इज इक्वल टू इंटू 5 ऑब्लिक 100। अब इसमें भी वही तरीका आजमाया कि बार बार की हमको फार्मूला लगाना पड़े। इसके लिए इज इक्वल टू जो हमारी सैलरी दे रखी है सैलरी, फिर इंटू 5% भागित 100 इसको एंटर कर देंगे और इसको पकड़ के माउस से यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे तो बार बार में हमें नहीं निकालना पड़ेगा, एक ही बार में हम सभी का निकाल लेंगे। तो ये हमारा पूरा टैक्स निकल आया, 5 GST भी निकल आई, MA आपका निकल आया, HR मतलब हाउस रेंट, TADA आने जाने का भत्ता, MA बीमा और GST जो हमारी कटती है, PF जो प्रोविजनल फंड जो हमारा कटता है जो हमको जॉब के बाद मिलता है, एक तरीके से वो भी स्कीम इसमें तो आपका जो पेंशन टाइप से मिलता है जो हमको, इज इक्वल टू, अब यहाँ 4% काटना है तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर जाएंगे सैलरी पर इंटू 4% भागित 100 और इसको एंटर कर देंगे, फिर इज इक्वल टू, फिर जो सैलरी है हमारे यहाँ पर इसको इंटू 4% भागित 100 और इसको एंटर कर देंगे, इज इक्वल टू, फिर हम यहाँ पर सैलरी पे इंटू 4% भागित 100 इंटर, इज इक्वल टू, फिर ये सैलरी हमारे इसके आगे जो है इंटू 4% ऑब्लिक इंटर, इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे इंटू 4% 100, इसके बाद नीचे वाले में आ जाएंगे इज इक्वल टू 80,000 इंटू 4% 100, तो इसमें इसका 3200। अब हमारे सारे टैक्स निकल चुके हैं। अब हमको टोटल टैक्स यानी मेरी सैलरी से टोटल टैक्स कट कितना रहा है, यानी कि हमको सैलरी कितनी मिल रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इज इक्वल टू सम, SUM, फिर टैब प्रेस कर देंगे और जो भी टैक्स मेरा निकल के आया है तो उस टैक्स को हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से पूरा फर्स्ट वाला रो शिफ्ट ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो मेरा जो टैक्स कट रहा है 20,000 रुपए की सैलरी से वो मुझे 4,000 रुपए टैक्स कट रहा है।
यानी कि 20,000 मेरा 4 टैक्स कट रहा है 4,000 रुपए, तो इसको सैलरी मिल रही है 16,000 रुपए। तो सैलरी अब कैसे हम निकालेंगे, सैलरी के लिए करते हैं इज इक्वल टू, पहले अपना टैक्स सारा निकाल लेते हैं। जो मेरा टैक्स यहाँ पर है इज इक्वल टू फार्मूला था SUM सम, इसमें फिर हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और उसको शिफ्ट 0 से बंद कर देंगे। ये भी आ गया है। फिर इसके बाद में सारा निकालेंगे SUM, फिर टैब प्रेस कर देंगे। और चाहे तो आपका शॉर्ट तरीका भी बता देते हैं, इसमें आप जब ये निकल आया तो इसको भी उसी तरीके का इसको माउस से हम ड्रैग कर लेते हैं, तो सारा आपका एक बार में ही निकाले, बार बार को आपको सम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं टोटल अमाउंट, यानी जो हमारा नाम मोहित है तो हमको 20 रुपये सैलरी मिल रही है, जिसमें हमारा HR 2% है, TA 2% है, DA 2% है, MA GST, यानी सारे जो फंड है हमारे ये कट रहे हैं 20,000 रुपये सैलरी से। तो हमारा टैक्स टोटल कट रहा है 4,000 रुपये। अब 4,000 रुपये टैक्स कट रहा है तो हमको सैलरी मिल कितनी रही है, इसके लिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पर लास्ट वाले पर इज इक्वल टू, और जो हमारी सैलरी है उसका माइनस कर देते हैं टैक्स से। जो टोटल टैक्स हमने निकाला हुआ ये वाला टोटल टैक्स जो मेरा निकल रहा है वो 4,000 रुपए, इसको यहाँ से एंटर कर देंगे तो 16,000 रुपए हमारी सैलरी हमको मिल रही है कैश इन हैंड, 16,000 रुपए। तो इसके लिए फर्म करेंगे अपना जो सैलरी है इस पर माइनस, सैलरी को माइनस कर देंगे टोटल टैक्स पे, तो हमारा सैलरी टोटल निकल आएगी कि कितनी सैलरी हमको मिल रही है। ये देखो 24 यानी 30,000 रुपए सैलरी से हमारा 6,000 रुपए टैक्स कट रहा है, तो हमको मिल रही है 24,000 रुपए इज इक्वल टू, फिर सैलरी पे के लिए जिसकी 50,000 सैलरी है माइनस उसको यहाँ पर टैक्स से घटा देंगे, 10,000 रुपए उसका टैक्स कट रहा है तो उसको मिल रही है 40,000 रुपए। फिर इसी प्रकार से सभी की सैलरी हम निकाल लेते हैं आगे। 40,000 वाले का कितना कटेगा, 40,000 रुपए जिसकी सैलरी माइनस 8,000 रुपए इसका टैक्स कट रहा है तो उसको मिलेगी 32,000 रुपए इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर 70,000 रुपए जिसमें माइनस का और ये 14,000 रुपए इसमें एंटर कर देंगे, 56,000 उसको मिल रहा है, फिर इज इक्वल टू, फिर नीचे 80,000 वाले की माइनस ये आपका 16,000। तो इस प्रकार से सारी टैक्स हमारी कट के आ चुकी। अब हमको देखना है कि टोटल टैक्स मेरा हुआ कितना जो कटा हुआ है और टोटल अमाउंट, इसके लिए भी करते हैं इज इक्वल टू सम, इसके लिए भी करेंगे इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस कर देंगे और सारे टैक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट से ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। यानी टोटल टैक्स जो मेरा कट रहा है वो 58,000 रुपए टोटल टैक्स कट रहा है। 5-6 लोग जो मैं नाम दे रखे, मोहित, पंकज, राज, जो भी नाम है 5, यहाँ पे सभी का हम टोटल टैक्स भी निकाल सकते हैं। इसके बाद इज इक्वल टू सम, टोटल अमाउंट निकालना अगर हमको कितना पैसा मिल रहा है सभी लोगों को, तो इसके लिए भी SUM, फिर टैब प्रेस कर देंगे, फिर सारी जिसकी टोटल अमाउंट निकली सैलरी की सेलेक्ट करके शिफ्ट 0 से ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो टोटल अमाउंट 2,32,000 रुपए हमको टोटल अमाउंट मिल रहा है। ये हमारा मोटा मोटा आंकड़ा हो गया कि 2,32,000 रुपए 5 लोगों को सैलरी कंपनी दे रही है, जिसमें फंड हमारा कटा 58,000 रुपए फंड कट रहा है सभी लोगों का।